यूनिट वाइज। यूनिट वन का नाम क्या है? समाधिपाद। समाधिपाद, ठीक है। ये हमने देख लिया। कितने सूत्र थे? 51 सूत्र, ठीक है। मूल विषय आपको पता लगी गए हैं सर। चित्त वृत्ति है। सबसे पहले योग की परिभाषा थी। चित्त वृत्तियों को रोकने का तरीका अभ्यास वैराग्य था क्रमशः, ठीक है। अभ्यास वैराग्य। उसके बाद में शिवानी नैथानी मैम, सीक्वेंस में बोलते जाइए जल्दी जल्दी सारी चीजों को। अभ्यास वैराग्य, उसके बाद नेक्स्ट जो था कहते क्रमानुसार अगर हम सूत्रों को देखते हैं तो क्लास में ज्योति मिश्रा मैम, अभ्यास वैराग्य के बाद में यही कह रहा हूं मैं, सीक्वेंस से मैंने करवाया है समाधि, बट एक्चुअल सीक्वेंस क्या है ये प्रश्न है मेरा, है ना। मेरे अकॉर्डिंग नहीं आएगा टॉपिक का उत्तर। जो मैंने आपके योग सूत्र में 51 सूत्र उनसे उनके अकॉर्डिंग आया। अभ्यास वैराग्य 12वां होता है, ठीक है। हो गया अभ्यास की परिभाषा, वैराग्य की परिभाषा। उसके बाद में समाधि संप्रज्ञात चलती है, वहीं पर असंप्रज्ञात समाधि की चर्चा हो जाती है साथ में ही चलते चलते, ठीक है। असंप्रज्ञात समाधि के बाद में फिर आगे क्या आता है सर? ईश्वर का वर्णन आता है, ठीक है। ईश्वर का वर्णन देखने को मिलता है। ईश्वर का डिस्कशन होता है, ओंकार आदि का चर्चा होता है। 1/30 में आते हैं व्याधि सत्यान, चित्त विक्षेप की चर्चा आ जाती है। चित्त विक्षेप की चर्चा आ जाती है। उन्हीं के साथ में उप विक्षेप पर भी चर्चा आ जाती है। उप विक्षेप और उनका नाश करने हेतु एक तत्व की आराधना का वर्णन कर देते हैं। फिर से उन चलते चलते मैत्री करुणा यानी चित्त प्रसादन के उपाय कर देते हैं। चित्त प्रसादन के उपायों पर चर्चा कर देते हैं। फिर समापत्ति पर डिस्कशन होता है। उसके बाद समापत्ति, फिर अध्यात्म प्रसाद पर चर्चा होता है। अध्यात्म प्रसाद और ऋतंभ्रा प्रज्ञा होती है लास्ट में। ऋतंभ्रा प्रज्ञा और ऋतंभ्रा प्रज्ञा का भी नाश हो जाए, पूर्ण रूप से संस्कार नाश हो जाए, तो निर्बीज वर्ड यूज करते हैं वहां पर, निर्बीज समाधि के रूप में, ठीक है। ओके, ऐसा है सर, ये हमारा योग सूत्र का क्रम है। क्लियर है ना? डन। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा हमारा प्रश्न पहला। यदि आप भी एनटीए नेट जेआरएफ इन योग की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्यूरेट योगा स्पेलिंग इसके नाम से ही है, ACCURATEYOGA। ये लिखेंगे आपको एप्लीकेशन दिखाई देगी, उसे इंस्टॉल कर लें। उसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो कोर्सेज हैं वो कंप्लीट सिलेबस मिलता है। पेपर 2 योगा की जो फीस है 1 साल के लिए 12,000 रुपये है, जिसमें आपको 5 चीजें मिलती है। नंबर 1 स्पेशल रिकॉर्डिंग टू द पॉइंट, 1 से लेकर के 10 यूनिट जो है हमारे सिलेबस में वो सारे के सारे वन टाइम में आपको कंप्लीट मिल जाते हैं। दूसरा, डेली उसमें लाइव क्लासेस हमारी कंडक्ट होती है, तो बच्चों को डेप्थ में जब आपका कोई क्वेश्चन होता है, क्वेरी होती है, तो लाइव क्लास में आप आकर के पूछ सकते हैं। नंबर 3, अगर आप लाइव क्लास में नहीं आ सकते परंतु लाइव क्लास को आपको सुनने का मन होता है, तो उस लाइव क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं जो एप्लीकेशन पर डाल दी जाती है। तो एप्लीकेशन पर आपको वो लाइव क्लासेस भी कंप्लीट मिलती है, ताकि आप लाइव क्लास में नए आते हुए भी लाइव क्लासेस को देख पाएं। और जो फोर्थ चीज है वो आपको, जब आप पढ़ते हैं तो क्या आपने पढ़ा और क्या एग्जाम में आ सकता है, क्या प्रेडिक्ट हो सकता है फ्यूचर में क्वेश्चंस किसी टॉपिक से, तो वो यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज जो है आपके सामने क्विजेस भी अवेलेबल होती है, तो उनको भी आप कभी भी कर सकते हैं। इसी के साथ में जो हमारी रीढ़ की हड्डी कही जाती है किसी भी एग्जाम की, PYQ सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो वो जो है आपको इसी पैकेज में पूरे कंप्लीट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जितने आज तक हुए हैं योग विषय के, वो सारे के सारे आपको पांचों एक ही बार में मिल जाते हैं। ये सारा का सारा 1 साल के लिए 12,000 रुपए की फीस होती है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप पेपर 1 करना चाहते हैं, जो कि हमारा जनरल एप्टीट्यूड होता है पेपर 1, इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस जो है बोथ लैंग्वेज, बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस चलती हैं। लाइव क्लास में नहीं आ सकते हैं तो उनकी आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं लाइव क्लासेस की। और इसके अलावा आपको क्विजेस भी प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसकी फीस है 1 ईयर के लिए 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए। यदि आपकी कोई भी क्वायरी है तो आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, कोर्स को जल्दी बाय कीजिए। यदि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे अभी एग्जाम ना दे करके अगली बार एग्जाम देना है, तो मैं अगली बार तैयारी करूंगा, तो एक बात मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप जब भी मन में आए, चाहे आपको 1 साल बाद में एग्जाम देना है, चाहे 2 साल बाद में एग्जाम देना है, तो कंपटीशन क्योंकि हाई है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी पढ़ना शुरू करें। क्योंकि एग्जाम देना एक दिन होता है, परंतु उसकी स्टडी, उसकी प्रिपरेशन जो है आपको पूरा साल कम से कम करनी होती है, तब जाकर के आप जो है JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। सिलेबस बहुत लेंदी होता है,
सिस्टमेटिकली समझना पड़ता है। सिलेबस छोटा है दिखने में, परंतु उसको जब आप पढ़ते हैं तो वो काफी लेंदी हो जाता है, इसलिए उसको आपको ग्रेस्प भी करना होता है, उसको आपको डाइजेस्ट करना होता है पूरी तरह से। तो इसीलिए आप जितनी जल्दी अपनी तैयारी शुरू करें उतना बेटर है। तो इसीलिए जल्दी से एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपना कोर्स, अपने नेट जीआरएफ की जर्नी है जो अभी से शुरू करें। एक छोटा सा एक प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो इसका क्या उत्तर दे सकते हैं कि आप एग्जामिनर जो पूछने की कोशिश करेगा नेक्स्ट टाइम, ये पीवाई क्यों नहीं है बट इनसे पूछने की कोशिश कर सकता है, तो इसका उत्तर निकल सकता है कि हमारा कुछ भी, कोई आंसर निकाल सकते हैं कि आप लोग? ओके, तो यहां पर देखो, ये पहली बात तो ये पता होना चाहिए, ये प्रश्न जो है बना है, ये बना कहां से है, सूत्रक संख्या कौन सी है, ये बेसिक सी बातें आप लोगों को पता हो। पहली बात तो अपना यही क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि एटलीस्ट ये पहले 5 में नहीं है, अंतिम 5 में नहीं है, मोटा मोटा इतना पता है ना, तो भी ये समझ लो कि आप लोगों ने बहुत कुछ कर रखा है, ठीक है। अभ्यास वैराग्य की बात आती है, वृत्तियों के निरोध की, अभ्यास वैराग्याभ्याम द्वा, 12वां सूत्र वहां से स्टार्ट होता है। फिर तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है, और फिर अभ्यास के बारे में कहते हैं, कहते अभ्यास जो है स तू दीर्घ काल नैरंतर्य, निरंतरता, ठीक है, निरंतर्य, सत्कारा सेवितो, सत्कारा सेवितो, ठीक है, सत्कारा सेवितो, दृढ़ भूमि, भूमि। अब लिखा तो ऐसे ही जाता है ना। आदमी अशोक जी क्लास में है क्या? नीचे यहां से संख्या में उत्तर देना, ये ऑप्शन है आपके पास, यहां नीचे दिए गए उत्तर यहां से देना है आपको। लिखा तो ऐसे ही जाता है, प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे ही होता है, बट एक छोटी सी इसमें गड़बड़ है सर, है ना, एक छोटी सी गड़बड़ है, उसको थोड़ा ध्यान रखेंगे हम उसको, बिल्कुल, है ना, बारीक सा है। सत्कारा आ लगता है, सत्कारा, सत्कारा आ, और ये आ जो है सत्कारा सेवितो ऐसे लिखा जाता है, इसको मैं लिख देता हूं अलग से, सत्कारा सेवितो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या बन जाता है, यहां पर एक संधि है, सत्कार और सेवितो में संधि है, तो अलग अलग करके लिखेंगे, सत्कार प्लस में आसेवित, ठीक है, आसेवित, ये वर्ड निकल के आता है, तो यही हमारा प्रश्न है। तो आसेवित होगा, सेवित नहीं होगा। प्रोनाउंसिएशन में सेवित वर्ड होता है, लिखने में सेवित बोल देते हैं, ठीक है, बट संधि है तो आसेवित वर्ड है, ये अच्छे से ध्यान रखना। और दीर्घ काल तो है ही है, ए और सी जहां भी है वही उत्तर होगा, और कोई उत्तर हो ही नहीं सकता सर इस प्रश्न का, ठीक है। तो थोड़ा इसको आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा राइट हो जाएगा, यानी ए एंड सी। कुसेवित कोई वर्ड नहीं है, दूर तक सूक्ष्म काल का कोई मतलब नहीं है, बी का था बस, है ना, तो ए बी सी में से कोई उत्तर निकालना था, वो आ गया अपना, ठीक है। दोनों हो नहीं सकते, एलिमिनेट भी कर लो आप, सिंपल निकाल दो, चाहे सिंपल प्रश्न है ये, बिल्कुल डायरेक्ट टू द पॉइंट था, ठीक है। ओके, आप लोगों को अलर्ट किया कि अगली बार एग्जामिनर इस तरीके सूत्रों को तोड़ करके प्रश्न बनाएगा, तो प्लीज सूत्रों को तोड़ करके एक्चुअल जो वर्ड है उनका मीनिंग पता होना चाहिए आपको, क्या है और क्या नहीं है। चलिए आगे चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है? सबसे पहला प्रश्न, चित्त भूमि कहां पर आती है सर? महर्षि पतंजलि तो डिस्कस ही नहीं करते कोई सूत्र में, नो योग सूत्र, योग सूत्र में डिस्कशन नहीं है, तो फिर डिस्कशन किसने किया? डिस्कशन करते हैं व्यास भाष्य में, पहला ही जो भाष्य है वहीं पर चर्चा करते हैं, उसी में कहते हैं कि 5 भूमियां हैं, क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है, ठीक है, ऐसे करके 5 भूमियां हैं चित्त की। तो इसमें से मूढ़ जो है वो है, विक्षिप्त है, ठीक है, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध भी है ना। विकल्प नाम की क्या होती है? ये सर वृत्ति होती है, वृत्ति, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः, ये वृत्ति होती है 5, ठीक है। तो 1 3 और 4 जहां भी वो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, 1 3 4, ऑप्शन नंबर 1 सीधा राइट हो गया, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लें चर्चा कि जी बताइए, ये जो क्षिप्त भूमि है इसमें गुण कौन सा हावी रहता है? सर इसमें रजोगुण रहता है, बट तमोगुणी रूप में, नेगेटिव रूप में काम करता है, काम तो करता है बट नेगेटिवली करता है, व्यक्ति राक्षस प्रवृत्ति रहती है। मूड में तमोगुण हावी रहता है, काम ही नहीं कर पाता सर, आलसी रहेगा, है ना, आलसी रहेगा बिल्कुल ही।
विक्षिप्त में मेन सतोगुण देखने को मिलता है, परंतु तीनों का मिक्सचर होता है, तीनों ही गुणों का मिक्सचर रहेगा। एकाग्र में सतोगुण प्रगाढ़ अवस्था में रहता है, जिससे एकाग्रता बनी रहती है, और निरुद्ध में तीनों गुणों से परे त्रिगुणातीत अवस्था हो जाती है, त्रिगुणातीत। ठीक है, ओके। अब सतोगुण जो है ये एकाग्रता का प्रतीक है, एकाग्रता का, ठीक है, जिससे आपकी सिद्धि होती है एक चीज की, संप्रज्ञात, संप्रज्ञात समाधि की सिद्धि हो जाती है, जिसको आप सह से संप्रज्ञात, सह से सबीज वर्ड के रूप में यूज करते हैं। निरुद्ध को निर्बीज या असंप्रज्ञात के रूप में यूज करते हैं, असंप्रज्ञात के रूप में या निर्बीज समाधि के रूप में यूज करते हैं आप लोग, निर्बीज समाधि के रूप में वर्डिंग यूज की जाती है। ठीक है, ये शब्दावली होती है त्रिगुणातीत। वैराग्य की बात अगर मैं जोड़ दूं तो एकाग्र भूमि जो होगी या संप्रज्ञात समाधि है, उससे हम वैराग्य भी जोड़ते हैं ना। कौन सा वैराग्य सर? अपर वैराग्य जोड़ा जा सकता है, अपर वैराग्य। और संप्रज्ञात समाधि से जोड़े तो अ पर की बजाय अगला कौन सा है? पर वैराग्य, वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। प्रश्न अपने पूरा क्लियर हो गया सर, इसके जुड़ा कोई प्रश्न आए तो अब हम छोड़ेंगे नहीं उसको। सीक्वेंस भी इसकी याद रखना, बहुत सारी बुक्स में, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में क्षिप्त और विक्षिप्त को इकट्ठा लिख दिया है, प्लीज उसको इग्नोर कर देना। यह जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूँ, क्षिप्त के बाद में मूड, फिर विक्षिप्त, फिर एकाग्र, फिर निरुद्ध, यही क्रम है भूमियों का ना। आगे चले तो नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। पहले तो यही डिस्कस कर लो कि ये प्रश्न जो है किस सूत्र से आया है। सूत्र संख्या आप लोगों को क्लियर हो जानी, पहला प्रश्न आप लोगों का सूत्र संख्या पर चलना चाहिए, जी हाँ ये सूत्र संख्या ये है यहाँ पर। ठीक है, तो सूत्र संख्या बता दो जल्दी से। व्याधि सत्यान, मैं पूरा लिख देता हूं, व्याधि, आप सूत्र संख्या सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, भूमिकत्व, अनअवस्थित, अनअवस्थित तत्व। ठीक है, ये 9 है सर। ठीक है, 9 है, इनकी संख्या, इनकी सीक्वेंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि अविरति है, विरति है। बहुत सारे लोग क्या बोलेंगे? लस्य बोल देंगे, प्रमादालस्य ऐसे लिखा हुआ है शब्द सूत्र में, प्रमादालस्य। तो वो क्या प्रोनाउंस करेंगे? प्रमादा लस्य, प्रमादा लस्य अलग यूज करेंगे, प्रमादा अलग यूज करेंगे, है ना। कोई कोई तो बीच में मादा वर्ड यूज करेगा, प्रमादा लस्य ऐसे यूज करेगा, तो वो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। प्लीज इन शब्दों को अलग अलग करके, सेपरेट करके आपको पता होना चाहिए कि इनका वर्ड मीनिंग क्या है और ये लिखा कैसे जाता है। एग्जामिनर क्योंकि लिखा हुआ देखेगा, है ना। तो व्याधि की थी सर शारीरिक मानसिक, है ना, बीमारियां, यानी शारीरिक बीमारियां, त्रिदोष वाली बीमारियां आ गई थी सारी। सत्यान, चित्त की अक्रमण्यता, चित्त काम न करना, काम चोरी। संशय आया था, संशय क्या था? डाउटफुल सिचुएशन। प्रमाद, सर मन से पूर्ण रूप से अंगों का पालन नहीं करना। आलस्य की मैं बात करूं तो आलस्य क्या होता है? मन से होता है। ठीक है, प्रमाद शरीर से होता है, आलस्य यानी कफ के प्रदान। अविरति, अवैराग्य, वैराग्य नहीं होना। भ्रांति दर्शन भी एक तरह से मिथ्या ज्ञान सा होता है। अलब्ध भूमिगत समाधि की अवस्था नहीं मिलती, अनवस्थित समाधि मिल जाए तो टिक नहीं पाते हैं। तो ये जो है अंतराया, अनअवस्थितत्व, इसमें से प्रश्न बना है। तो ये सूत्र संख्या क्या है? 130, पता लग गया अपने को। नेक्स्ट जो है सहभुआ, इनके साथ में कहते हैं सहभुआ हो जाते हैं कितने? 5। दुख हो जाता है, दौर्मनस्य, अंगमेजियत्व, श्वास, प्रश्वास, ये 5 हो जाते हैं इनके साथ में। ठीक है, इनके साथ में ये 5 हो जाते हैं। दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजियत्व, श्वास, प्रश्वास, सह भुव, इनको हम 5 बोलते हैं। ये सूत्र संख्या क्या बनी सर? 131, 131। चित्तवृत्ति का प्रश्न आ रहा है आगे। चित्तवृत्ति कितनी होती है? कहते प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, ये क्या है? वृत्तियां हैं। सूत्र संख्या बता दो। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। सूत्र संख्या क्या बनेगी इसकी? सर सिंपल है सूत्र, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, ये होता है 4th नंबर पर। और फिर जो है आगे 5वां नंबर जो आता है हमारा, वृत्तीय, पंचतय, क्लिष्टा, क्लिष्टा। छठा आता है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः, 1/6, 1/6। क्लेशों की बात चलती है, क्लेश अगले अध्याय में चले जाता है, एलिमिनेट कर सकते हैं आप। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, ऐसे करके अगले में चला जाता है। तो एक का डी ही हो सकता है। इस प्रश्न का देखो यहां तक आपको आ गया, सब बच्चों का आता है, फिर भी एग्जाम में आंसर टिक करते टाइम गलती कर देते हैं, तो बी अलर्ट। जैसे एक है उसका डी ही होता है, जो डी नहीं है तो उसको कट करना,
ये कट कर दिया जी मैंने, ठीक है। यहाँ पर अब डी 2 में है, सी 2 में, तो जल्दीबाजी में हम 2 या 3 में से किसी गलत पर उत्तर दे देंगे, वो ध्यान रखना। तो ये कॉमन है डी और सी, हमें बस 3 का ए देखना है। 3 का ए किस में है? 3 का ए नहीं है, 3 का बी है। 3 का बी वाला देखना है, ए वाला नहीं देखना। हो गया सर ना। प्रश्नों को आना अलग बात है कि मुझे सारे प्रश्न आते हैं, और अटेम्प्ट करना एक अलग बात है एग्जाम में। तो अलर्ट रहना उस टाइम, है ना। उस टाइम आप लोगों को अलर्ट रहना है उस टाइम, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? ये सेम पूरा का पूरा एक ही प्रश्न है, किससे है? 130 से। व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित चित्त विक्षेपा से अंतर आया। अलब्ध भूमिकत्व, न मिलना, है ना। समाधि की भूमि मिलती ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं होती है, ए होगा सर, ठीक है। अविरति, वैराग्य ही नहीं हुआ, विश्व में अभी भी मन लगा रहता है, विश्व में तृप्ति है। देखो अविरति को अवैराग्य न कह करके वैराग्य न होना कह करे विश्व में तृप्ति बने रहना, इस सेंस में ले लिया इन्होंने, लिख दिया, मतलब वही है सारा का सारा। अनअवस्थित तत्व, स्थित न हो पाना, ठीक है। कोई चीज प्राप्त होगी बट उसमें टिके नहीं रह सकते, ठीक है, वो छूट गया। सत्यान जो है सर, मन से मन जी दिल नहीं कर रहा कहते काम करने का, है ना, ऐसी स्थिति सत्यान को हम कहते थे, इच्छा नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? एक का बी होगा, 1 का बी होगा। बी कई जगहों पर सर एलिमिनेट कर लेते हैं हम, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये नहीं हो सकता। और 2 का सर क्या होना चाहिए? 2 का डी ही होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, 130 नंबर से ये सूत्र है। और 131 में क्या कहा जाता है? उपविक्षेप कहते हैं इनको, उपविक्षेप आ जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? दुख, दोर्मनस्य, अंगमीचित, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, सह भुवय, उनको सह भुवय भी बोलते हैं। इनका उपाय क्या है सबका? 30वां और 31वां, इनका उपाय करना है तो क्या करें? क्या करना है बताओ सर? ततः प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास है। इन सब का नाश करना तो एक तत्व का अभ्यास करना है, ठीक है। वो एक तत्व ऑब्वियस होता है, अंडरस्टूड है कि वो ओंकार की बात कर रहे हैं, बट आपको एक तत्व वर्ड याद रखना है। एग्जामिनर आपसे अलग अलग तरीके से पूछेगा और उत्तर वही बच्चा दे पाएगा जिसने सूत्र कंठस्थ किए हैं। सूत्र नहीं कंठस्थ किए, कोई बच्चा जिद करता है कि सर मैं तो योग सूत्र समझूंगा, है ना, रटने वाले काम नहीं करूंगा। अभी रटना तो लोअर लेवल लर्निंग होती है। डेफिनेटली फैक्ट्स को रटना, हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं कि फैक्ट्स या बेसिक चीज को रटना इज क्रैमिंग वाला पार्ट जो है मेमोरी लेवल टीचिंग, लोअर लेवल टीचिंग होती है, लोअर लेवल लर्निंग बोलते हैं इसको। परंतु आपका एग्जाम जो है ये डिमांड करता है कि आप रट करके आइए, है ना, रट करके आइए, ठीक है। तो रट करके ही काम चलेगा अपना। तो प्लीज जिद मत करना कि हम रटेंगे नहीं, योग सूत्र कंठस्थ करना ही करना है आप सभी को। तो प्रश्न अगेन कह रहे हैं अध्यात्म प्रसाद किसका परिणाम है? अध्यात्म प्रसाद कहाँ से बात चली थी? कहते समाधि होती है कुछ, समाधि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात होती है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात होती है। संप्रज्ञात के कहते 4 पार्ट है, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। अस्मितानुगत वितर्क 2 प्रकार के होते हैं। वितर्क में सवितर्क और निर्वितर्क 2 वर्ड होते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क 2 होते हैं। सेम आपके विचार में भी 2 होते हैं, सविचार और निर्विचार, ये 2 होते हैं, ठीक है। सवितर्क समापत्ति में 3 चीजों की इकट्ठी होती है, 3 चीजें एक साथ होती है, निर्वितर्क और वितर्क और विचार, ये 2 को ही समापत्ति बोलते हैं। सवितर्क में शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प ही, शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों का विकल्प रहे तो वो सवितर्क है। और थोड़ी सी और क्लैरिटी आ गई, मतलब स्मृति परिशुद्धो अर्थ मात्र निर्वासम, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्य, स्मृति परिशुद्ध होना, स्वरूप शून्य होना, अर्थ मात्र जहां बच जाए, अर्थ मात्र बच जाए वो निर्वितर्का। और सविचार निर्विचार के लिए कह दिया ये सूक्ष्म विषय व्याख्याता है। और इनमें से निर्विचार वैशारद्य, निर्विचार की वैशारद्य मतलब सात्विक अवस्था, वैशारद्य और भी सात्विक। देखो सात्विक गुण जितना उसके बढ़ता 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 जाएगा आगे आगे, ना, और फिर सत्व गुण भी लुप्त हो जाएगा, यानी तीनों गुणों से परे हो जाएंगे, एंड तो यही है। पर सात्विक वैशारद्य मतलब शुद्धता, पूर्ण रूप से विशुद्धता, ऐसे विशेष वर्ड के रूप में यूज करते हैं। तो वहां पर निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद है, ये सूत्र लिखा हुआ है, मिलता है हमें, है ना, सूत्र लिखा मिलता है। अब प्रश्न आप लोगों को पता लग गया कि मेरा प्रश्न क्या है, कि सूत्र कहाँ है, संख्या बता दो, सूत्र संख्या, ये निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद वाली सूत्र संख्या क्या है, ये प्रश्न है। कितना है सर? 47, 147 में डायरेक्ट ये प्रश्न अपने को मिलता है।
तो सीधा कहते हैं अध्यात्म प्रसाद किससे होगा, निर्विचार समापत्ति से होगा। ठीक है, निर्विचार समापत्ति से। विवेक ख्याति के पहले अध्याय में बात ही नहीं है सर, कहीं पर मतलब ही नहीं है। धर्मिक समाधि भी अभी नहीं है। कौन से अध्याय में मिलती है धर्मिक समाधि, 4th चैप्टर में मिलती है। असंप्रज्ञात समाधि भी आई थी बट उसमें कोई ऐसा मेंशन नहीं है। उसमें कहते हैं भव प्रत्यय और उपाय प्रत्यय के रूप में चर्चा करते हैं। विराम प्रत्याभ्यास पूर्व है, संस्कार शेषोन्य है। ठीक है, तो वितर्कानुगत समापत्ति जो होती है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि होती है, वो किस पर होती है, पंचभूतों से संबंधित है। पंचभूतों पर एकाग्रता। विचारानुगत है पंच तन्मात्रा या पंच विषय बोलते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस को हम विषय भी बोलते हैं, विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, और आनंदानुगत जो बोलते हैं वो किस पर होती है, मन और इंद्रिय, इंद्रिय बुद्धि और अहंकार आदि विषयों पर होती है। अस्मिता स्व मैं पर, मैं कौन है सर, पुरुष, पुरुष पर होती है। ये सर हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर, अध्यात्म प्रसाद। डन है, ओके सर। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न, महर्षि पतंजलि के अनुसार प्रमाण, प्रमाण क्या है महर्षि पतंजलि के अनुसार, 3 है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, आप लोगों से प्रश्न देखो मेरा क्या है, प्रश्न ये है, उत्तर संख्या बताओ। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि। ठीक है, ये है 3। प्रत्यक्ष इंद्रिय विषयों का डायरेक्ट सन्निकर्ष होना ऑब्जेक्ट के साथ में। अनुमान हम हेतु साध्य के आधार पर बोलते हैं, लिंग लिंगी के आधार पर, चिन्ह चिन्ह के आधार पर। ठीक है, एक चीज को देखकर दूसरी चीज का अनुमान करना, ऐसा कुछ। आगम जो होता है उसको हम शब्द के रूप में जानते हैं। 3 ही प्रमाण मानते हैं महर्षि पतंजलि। तो 3, एक बी होगा, प्रत्यक्ष अनुमान ए होगा और आगम डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जहां पर वही राइट उत्तर है, बी ए डी, ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर राइट आंसर। कन्फर्म है जी, सी इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट आंसर, ओनली एंड ओनली 2। ओके डन। इसी के साथ में चले नेक्स्ट प्रश्न पर। सूत्र संख्या कितनी होगी सर, 5 वृत्तियों की बात होती है, वृत्तीय पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा, तो वो सूत्र आता है छठा। और ठीक है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति समाधि, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, ये है अपना 6th। और 7th जो है फिर ये प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि, ये 7th नंबर का है, 1/7 नंबर का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पर। अब ये सूत्र आप लोगों को रटने हैं। अगेन प्रश्न आया, प्रश्न को देखो क्या है, ये वैराग्य के चरण हैं, किसने बताए सर, महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में नहीं मिलता, योग सूत्र में नहीं मिलता। ठीक है, ओके, तो ये बताओ इसमें से महर्षि पतंजलि के पास में एक वैराग्य का प्रकार तो है, कौन से वाला है, वशीकार वैराग्य। वशीकार वैराग्य को डिफाइन कर देते हैं, पहले वालों को डिफाइन नहीं करते, वो लेवल बताते हैं। यतमान, यतमान व्यतिरेक, एक इंद्रिय और वशीकार, ये है वैराग्य के प्रकार। ठीक है, ओके, कितने हो गए सर, 4 हो गए। इन्हीं को अब हमें, अब ऐसे प्रश्न अगेन रंजना शर्मा मैम, मधु दुबे जी, अगेन एग्जाम में गलत होते हैं मुझसे, है ना, पामिला रावत मैम, बहुत गलत होते हैं। बच्चे को पता है, सब कुछ आता है, फिर भी गड़बड़ करते हैं। तो इन क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, कर लेना। जैसे यतमान को एग्जामिनर ने 2 कहा है तो 2 लिखो इसके आगे। ठीक है, व्यतिरेक को 1 कहा है तो 1 लिखो, वशीकार को 3 कहा है तो 3 लिखो, एक इंद्रिय को 4 कहा है तो 4 लिखो। तो यानी कि सीक्वेंस होंगे 2 1 4 3, ये जहां वही राइट होगा। तो 2 1 4 3, ये है सर ऑप्शन नंबर 3 ना, ऐसे निकालना है आपको। एग्जाम में छोटी छोटी बातें बहुत काम आती है, आते हुए क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में। नहीं आते वो गलत हो जाए कोई चक्कर नहीं है, बट आता हुआ गड़बड़ हो गया तो बड़ा दुख होता है। यतमान का मतलब क्या था, प्रयत्न रहता है, छोड़ नहीं पाता पर प्रयत्न करता है। व्यतिरेक में एक आदि इंद्रिय का छूट गया, बाकी का नहीं छुटा है, कुछ का छुटा कुछ का नहीं छुटा। और एक इंद्रिय में केवल एक मन में रह गया है, बाकी सब इंद्रियों के विषय खत्म हो गए। और वशीकार में कहते हैं, वशीकार के लिए तो पूरा का पूरा सूत्र है, सूत्र संख्या बता दो बस जल्दी से। वशीकार के लिए सूत्र संख्या क्या है, 1/15। दृष्टा देखा हुआ और अनुश्रविक, दृष्टा अनुश्रविक, अनुश्रविक वर्ड है, केवल अनुश्रविक नहीं है, अनुश्रविक। ठीक है, देखा हुआ और सुना हुआ। ठीक है, दृष्टा यानी देखा हुआ, ठीक है, दृष्टा, और अनुश्रविक, इन 2 से रहित। दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्ण से, इन विषयों में वितृष्णा का भाव आ जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वशीकार संज्ञा वैराग्यम, उसको हम वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन होगी। तो ये अपर वैराग्य हुआ, चारों के चारों किसके पार्ट है, अपर के प्रकार है। इसके बाद में श्रेष्ठ वैराग्य भी होता है, क्या होता है जी, वो होता है पर वैराग्य। वो क्या बोलता है,
तत्परम पुरुष ख्याते, पुरुष के बारे में आपको पता लग जाए या पुरुष की आपको साक्षात्कार हो गया एक तरह से। और तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम, और गुणों से सर्वथा रहित हो जाएं, कोई प्यास नहीं, तृष्णा रहित, सर्वथा तृष्णा रहित स्थिति। ठीक है, ये दो गुण आगे तो समझ लो पर वैराग्य। पर वैराग्य किस समाधि संबंधित है? असंप्रज्ञात का, ठीक है, बेस है, और अ पर संप्रज्ञात का बेस है। डन, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा पहला प्रश्न, यही बनता है आप लोगों से पामिला रावत मैम कि बताओ सूत्र संख्या क्या है। पामिला रावत मैम, करीमुंगी मैम क्लास में है क्या? मुकरे, मुकरे मैम, हाँ जी। तो आदरणीय सायनवारा ट्विंकल राव जी, यहां पर ध्यान रखें कि पहले अध्याय का ये जो है कौन सा है सर? 34 नंबर सूत्र है। ठीक है, ये बात सही है या नहीं है जल्दी से बताओ, किसी को ठीक लग रहा है क्या ये? सर 34 बिल्कुल नहीं है, 34 तो प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य है। तो ये कहाँ है सर? 130 में हुई व्याधि सत्यान संचय की बात, 131 में हुई सहभुय की बात, 132 में हुई तत्प्रतिषेधात्म एक तत्व अभ्यास की बात, एक तत्व, और फिर 33 से स्टार्ट हो जाता है कि चित्त प्रसादन, है ना, चित्त प्रसादन। ओके, ऐसे याद रखना है आपको, ये मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूं ताकि ये 3-4 का जोड़ा है ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। चित्त प्रसादन, ठीक है। 33 कितने हैं? 4 उपाय हैं। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषाणम भावनाथ चित्त प्रसादम। मैत्री के लिए सुख, और मुदिता, मैत्री करुणा जो है वो दुखियों के प्रति, और मुदिता पुण्यों के प्रति, और करुणा कहा दुखियों के प्रति, है ना। और उपेक्षा जो है कहते अपुण्य व्यक्ति जो होते हैं, पापी व्यक्ति होते हैं, उनसे उपेक्षा का भाव, ऐसे बात की गई। तो एक का डी ही होगा, वो सर ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 3 है, ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर 3 है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत यहां पर? ओके सर, कुछ भी दिक्कत नहीं है हमारी, क्लियर है बात? डन सर, आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न को। यहां पर ये जान लेना कि चित्त प्रसादन के इन 4 उपायों को और क्या कहते हैं? भावना चतुष्टय बोलते हैं, भावना चतुष्टय भी बोलते हैं, चतुष्टय, 4 भावना का ग्रुप। नेक्स्ट प्रश्न, ए एंड आर वाले प्रश्न बहुत सालों से नहीं आ रहे थे, बट एकदम से बल्क में आए इस बार, और आगे भी ऐसे आते रहेंगे। तो कोई भी पैटर्न एग्जामिनर ने रूल नहीं बनाया कि ये वाले क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा, किसी भी लेवल के कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिवली वो, ठीक है। तो आपको ये अलर्ट रहना है। तो प्रश्न दे दिया, अंतराय योग में बाधक है क्या? हाँ बिल्कुल, इसको कौन कहता है नहीं है बाधक? बाधक है सर। और अगली बात है बोला कि दुख दोर्म से अंग में तो श्वास प्रश्वास चित्त को भटकाते हैं। हाँ बिल्कुल भटकाते हैं, ठीक है, कोई दो राय नहीं, दोनों के दोनों पॉजिटिव है। मतलब कौन सा उत्तर नहीं होगा मेरा? मेरा एक भी गलत नहीं है इनमें से, ना तो 3 गलत ना 4। अब बात आती है व्याख्या की, क्या दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं क्या? अंतरायों का सूत्र बताओ मुझे कौन सा है? प्रथम अध्याय का 30वां है। दुख दोर्म से अंग में तो श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव, ये अंतराय ही है क्या? ये नहीं सर, इनको कहते हैं हम सहभुव, ठीक है। ऊपर बात की अंतरायों की, नीचे बात की सहभुव है, तो सेम चीज का डिस्कशन तो नहीं हो रहा, और जब सेम चीज का डिस्कशन नहीं हो रहा तो ये व्याख्या सही नहीं है। व्याख्या सही करने के कुछ सूत्र है, दोनों बातें या तो पॉजिटिव सेंस में हो या दोनों नेगेटिव में हो। ए एंड आर की बात करें, है ना, ए एंड आर की बात करें, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो समझ लो कि व्याख्या गलत होने की संभावना है, संभावना ज्यादा है, 99% है, ये समझ लो। एक्सेप्शन है कुछ और हो जाए, और सही होने के लिए दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चाहिए, या फिर दोनों एक ही श्लोक से चाहिए, एक श्लोक से चाहिए, एक श्लोक से, दोनों की दोनों बातें एक श्लोक से ही होनी चाहिए, एक ही श्लोक को एक्सप्लेन करें, या फिर दोनों की दोनों इस कदर हो सकती है कि सेम टॉपिक पर बात हो और आगे और पीछे वाला श्लोक हो सकता है, ठीक है, सेम टॉपिक पर, बट यहां पर सेम टॉपिक नहीं है। अंतराया अलग टॉपिक है, चित्त विक्षेपास्ते अंतराया 130 का, और 31 में सहभुव की बात कर दी इन्होंने, ठीक है, अलग कर दी, तो व्याख्या सही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? व्याख्या सही होना है और नया होना क्या होता है? पारिका चोपड़ा मैम, कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको यहाँ पर? ओके, आदरणीय पामिला रावत मैम, आगे चलते, करीमुंगी मैम, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए लक्की कुमार साहब, बिल्कुल ही बेसिक। आपसे प्रश्न ये बनता है कि सूत्र बता दो, है ना, सूत्र पता है तो हो जाएगा उत्तर। सूत्र बताओ इसका क्या होगा? दूधवा सर, दूधवा सर है क्या यहाँ पर? दूधवा जी आप बताइए, संप्रज्ञात समाधि के
प्रकार है, सीक्वेंस में आपको बताना है वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, है ना, ऐसे कुछ होता है। सूत्र संख्या कौन सी है वो बता दो। 1/17। ठीक है, दूधवादी चले गए क्या? वितर्क होता है एक, विचार, आनंद और अस्मिता। वितर्क महाभूतों को बोलते हैं, पंचभूत हो गए। विचार हम तन्मात्राओं को बोलते हैं, या उनको विषय बोल दो, एक ही बात है वो तो, है ना, अर्थ बोल दो। आनंद हम आनंद मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से या अहंकार, इन चारों पर अगर करें तो आनंदानुगत है। अस्मिता स्वयं पुरुष या जीवात्मा पर करेंगे तो, ठीक है, ये बोला। वितर्क और विचार को समापत्ति बोलते हैं, जिसमें वितर्कानुगत समापत्ति जो होती है उसकी खासियत है सवितर्क और निर्वितर्क होना। ठीक है, सवितर्क पंच महाभूतों में से शब्द अर्थ ज्ञान विकल्प रहेगा, शब्द अर्थ और ज्ञान का विकल्प रहेगा। और निर्वितर्क में स्मृति की और क्लींजिंग हो जाए, स्मृति परिशुद्ध हो, स्वरूप शून्य और अर्थ मात्र का आभास, ये निर्वितर्क हो जाएगा। और सविचार निर्विचारा एतीय सविचारा निर्विचारा निर्विचारा सूक्ष्म विषय व्याख्याता, सूक्ष्म विषयों का व्याख्यान करने वाला हो जाता है। और निर्विचार से ही अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति होती है, ऐसा हम जानते ही हैं। तो प्रश्न का जो उत्तर बनता है वो वितर्क सी पहले होना चाहिए, विचार जो है ए होना चाहिए, आनंद को इन्होंने डी बोला है और अस्मिता को बी बोला है। CADB जहां भी है मींस ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा इस प्रश्न का। ठीक है, ओके, चले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर नेक्स्ट प्रश्न, चित्त का स्वरूप। अब चित्त को कैसे पहचाने? सर कहते दो एलिमेंट आपके पास में, प्रकृति है, पुरुष है। पुरुष की खासियत और प्रकृति की दोनों की अलग अलग खासियत है। पुरुष जो है वो संख्या में अनेक है, चेतन है, ज्ञ मीन्स ज्ञाता है, ठीक है, और निष्क्रिय है, निष्क्रिय है। ठीक है, ये इनकी खासियत है। और प्रकृति की क्या खासियत है? प्रकृति को कहते हैं कि ये जड़ है, संख्या में एक है, ये ज्ञाता आदि नहीं है, त्रिगुण, तीनों गुण हैं और तीनों गुणों की साम्य अवस्था है। प्रकृति है तो साम्य अवस्था, और जगत है तो साम्य अवस्था भंग हो चुकी है। सत्र स्तंभ तीनों है तो रजोगुण के कारण ये सक्रिय है, संख्या में एक है। ठीक है, डन, ये बात है। तो पुरुष इस हिसाब से त्रिगुणातीत है, त्रिगुणातीत है। सारी संसार की जितनी वस्तुएं हैं वो मात्र और मात्र प्रकृति से उत्पन्न होगी। कुछ भी ले लो उसमें, कोई जो नाम लेना है अच्छा और बुरा, कोई भी जो आपको लगता है, सब का सब तीनों गुणों से ही पैदा होगा, प्रकृति से। प्रकृतिर प्रकृतिर जय गुण है ना, भगवत गीता भी कहती है। तो आपके लिए प्रश्न बन गया, आपसे अब एग्जामिनर चित्त पूछ ले या कुछ भी पूछे, सब का सब जड़ है, पुरुष को छोड़कर। पुरुष के और नाम क्या क्या है? दृक् शक्ति इसी का नाम है, दृष्टा इसका नाम है, ठीक है, दृष्टु भी उसका नाम है, ठीक है, प्रकृति का दृश्य नाम है, दृश्य, ठीक है, ये है। और प्रकृति का काम ये है भोग और अपवर्ग देना, अपवर्ग देना, ये आगे बात आएगी, अभी मैंने यहाँ डिस्क्लोज कर दिया है। ठीक है, तो चित्त बनता है, चित्त कहते हैं प्रकृति जो उत्पत्ति होती है किन किन चीजों की? सर मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों के तीनों चित्त के अंदर आते हैं। तो चित्त कैसा हुआ? चेतन तो नहीं हो सकता सर, ठीक है, चेतन तो नहीं हो सकता। दृष्टा भी पुरुष का नाम है, स्व प्रकाशक भी नहीं है, ये इसको ये नहीं बोलते। तो चित्त जो है जड़ रूपी है सर, अचेतन जिसको बोलते हैं, जड़ का मतलब अचेतन। ठीक है, अगर आप चारों को काउंट कर ले एक साथ, मन बुद्धि अहंकार 3 और एक चित्त 4, चार को लिए एक वर्ड कह देंगे दूधवाजी। सूरज दूधवाजी है क्या? इन चारों को क्या कह देंगे? चारों को एक साथ क्या बोलोगे सर? चारों के लिए कहेंगे हम कि ये अंतःकरण चतुष्टय है सर, है ना, अंतःकरण चतुष्टय में आते हैं चारों के चारों। बात खत्म। लकी कुमार साहब आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर नेक्स्ट प्रश्न, अपर वैराग्य। पर वैराग्य होता है और अपर वैराग्य होता है, सिंपल। अपर एंड पर श्रेष्ठ होता है, पर है 1/16 में, और अपर महर्षि पतंजलि के दृष्टिकोण से बात करें तो 1/15 में चर्चा होती है। कौन से की? वशीकार की। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। ठीक है, ओके। तो वशीकार यानी अपर वैराग्य, उसका संबंध है संप्रज्ञात समाधि से,
और पर वैराग्य उसका असंप्रज्ञात समाधि से। तो धर्मवेग मतलब नहीं, विवेक ख्याति मतलब नहीं, असंप्रज्ञात का कोई मतलब नहीं सर। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ओनली एंड ओनली। ठीक है, पहला वैराग्य पहली समाधि संप्रज्ञात, दूसरा वैराग्य यानी पर वैराग्य दूसरी समाधि। दूसरी कौन सी है? असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात को निर्बीज कहोगे, दग्ध बीज कहोगे, निरुद्ध अवस्था वाली कह दोगे। संप्रज्ञात को सबीज और एकाग्र अवस्था वाली, यानी कि स्टार्टिंग हुई है वैराग्य संसारिक पदार्थों से ओनली। ठीक है, देखे हुए और सुने हुए वैराग्य है ना, वशीकार संज्ञा ऐसे। तो प्रश्न का उत्तर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आ गया सर। चित्त में क्या क्या शामिल है? सर प्राण की बात कहीं नहीं सुनी आज तक, हो गया ए बी सी उत्तर है ना, ए बी सी उत्तर हो जाएगा अपना। ठीक है, डन, क्लियर, ओके। और चित्त क्या है? जड़ है। ये तीनों जड़ है तो ये भी जड़ होगा, तीनों जड़ है ये भी जड़ होगा। एक बार थोड़ा चार्ट बना ले प्रकृति पुरुष का। तो प्रकृति एंड पुरुष ये है, प्रकृति से उत्पन्न होता है महत तत्व, ठीक है, फिर महत तत्व के बाद में अहंकार, फिर अहंकार 3 गुणों में विभाजित हो जाता है, सात्विक अहंकार होता है और एक तामसिक अहंकार होता है। सात्विक जो होता है वह क्या पैदा करता है सर? मन और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ठीक है, 11 हो गए। तामसिक अहंकार होता है उसे पंच तन्मात्रा, पंच भूत, है ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तन्मात्रा और ये। ठीक है, डन सर, हमारी बात होगी क्लियर। अब इसमें ये चार्ट इस तरीके से बना लो आप, चाहे वो तीनों तरीकों को अलग अलग में विभाजित करता तो वैसे बना लो। इस तरीके से बनाने में यह कि आपको स्थूलता का क्रम पता लग जाए, ऊपर कैसे जाना है ऐसे, है ना। तो मन बुद्धि अहंकार में क्या क्या है? महत्व जिसको हम बुद्धि के रूप में जानते हैं, अहंकार है और मन है, ये तीनों एक साथ जोड़ दो चित्त, है ना, और चारों चित्त को मिला दो तो अंतःकरण चतुष्टय। तो 3 हो गए, मन बुद्धि और अहंकार, थी ए बी सी राइट आंसर। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। प्राण का कोई लेना देना, डी जहां भी है वो होगा ही नहीं उत्तर। आगे प्रश्न आ गया आपके सामने, ठीक है, क्या उत्तर है, क्या पॉसिबिलिटी इस प्रश्न की, वो देंगे और उत्तर निकाल देंगे। धर्मवीर योगाचार्य जी, डॉक्टर धर्मवीर योगाचार्य जी, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। डॉक्टर धर्मवीर योगाचार्य जी क्लास में है या नहीं? समझ में आ रहा कोई चीज? समझ में नहीं आ रही क्या आचार्य जी आपको? डॉक्टर धर्मवीर योगाचार्य जी, ओके सर समझ में तो आ रहा प्रश्न है, को देखो समझ में आ ध्यान रहा है से। सर। व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिका तो अनवस्थित चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अंतराया कितनी है? 130 नंबर श्लोक में, सूत्र में, ठीक है, कितनी है संख्या में? 9 है सर। ठीक है, इनके साथ में क्या होता है? 131 सूत्र होता है जिसको कहते हैं सहभुव, ठीक है, या उपविक्षेप बोलते हैं, विक्षेप कहते हैं। इनको किस में शामिल करते हैं? सूत्र क्या है? व्याधि सत्यान संशय प्रमाद आलस्य अवृत्ति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। चित्त में विक्षेप लाने वाले, चित्त को खराब करने वाले हैं ये अंतराय हैं। इनको क्या क्या कह सकते हैं? इनको अंतराय कह दो, चित्त विक्षेप कह दो, बट उपविक्षेप सहभुव नहीं कहोगे। वो किसको कहते हैं? वो कहते हैं दुख दौर्मनस्य अंगमेजत श्वास प्रश्वासा सहभुव, है ना, उनको बोलते हैं। ये सी और डी उत्तर नहीं होगा। अब यस में पूछा गया ना, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, प्रश्न लिखते लिखते लास्ट में हल्का सा कर देगा किया नहीं जाता है, तो नहीं में फिर आपका सी और डी उत्तर हो जाता। एग्जाम में थोड़ा पूरा प्रश्न पढ़ने की आदत डाल लेना, आधा अधूरा प्रश्न मत पढ़ना कभी। तो ए और बी यस में पूछा अभी, तो ए और बी मेरा ऑप्शन नंबर 2 राइट है सर ना, कोई भी मना नहीं कर सकता इस प्रश्न को, तो ये 100% राइट होगा। ऑप्शन नंबर 2 विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। ओके, आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं सर, हमारा ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, करिए। ओके, उत्तर तो जल्दी से। ठीक है जी, तो सीक्वेंस हमें बहुत अच्छे से पता है, समाधि पाद पहला है,
दूसरा साधनपाद है, तीसरा विभूतिपाद है, चौथा कैवल्यपाद है। पहला याद रखने की इनका तरीका क्या है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। सबके या सीक्वेंस याद रखनी, इनके आगे 5 5 लिख दो, ये 5 है, 2 है तो 2 बार 5 लिखो, 3 है ये भी पीछे से 2 बार है तो 55 लिख दो, या 2 से 1 बढ़ गया 3 हो गया तो 56 कर दो, इसको आपकी मर्जी है। और चौथा है, चौथे से पहले कितने अध्याय आगे, 1 2 3 आगे 3। ये सर हमें सूत्र पता लग गए सबके, है ना, कि चौथे में 34 है, तीसरे में 56 कह दो या 55 कह दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और दूसरे में 55 है और 51 पहले में है, ठीक है। ये हो गए सर सूत्र संख्या, अपने को सारे के सारे पता लग गए, योग सूत्र के अध्यायों का क्रम पता लग गया अपने को। अब इनको हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब एग्जाम में गड़बड़ मत करना, ये मैं बार बार आपको सिखा रहा हूँ, उत्तर मैं भी डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बट आपको आदत डेवलप करनी है कि जी एग्जाम में आते हुए क्वेश्चन और हल्के होंगे वो तो किसी कीमत पर गलत होने नहीं चाहिए। सी कहा है इसको, साधारण को ए कहा है, विभूति पाद को डी कहा है, कैवल्य पाद को बी कहा है। CADB ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डन है जी, ओके क्लियर, डन सर। आगे चले नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न। तीसरे अध्याय में 55 और 56 दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि क्यों है और क्यों नहीं है, कैसे आपको उत्तर देना है, पहली क्लास में आपको सारा क्लियर कर दिया था इसका ना। चित्त के निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में करना है। अब यहाँ पर बुक बहुत सारी हैं, बट आप केवल और केवल व्यास भाष्य का ओरिजिनल जो है उनको फॉलो करेंगे। बहुत सारी है, ध्यान रखना, अलग अलग जगहों पर है। मेरे पास बच्चे स्क्रीनशॉट भेजते रहते, सर उस पुस्तक में तो ऐसा लिखा हुआ है, किसी में कुछ लिखा हो, व्यास जी को पकड़ो, है ना। व्यास जी ने कैसा लिखा है वही प्रमाणिक है। उन्होंने लिखा पहले क्षिप्त, फिर मूढ़ लिखते हैं, नोट विक्षिप्त, फिर विक्षिप्त लिखते हैं, फिर एकाग्र, फिर निरुद्ध लिखते हैं। ऐसी उनकी परिभाषा है ना, ठीक है, ओके। अब क्षिप्त में कौन सा गुण हावी है तीनों में से, रजोगुण, रजोगुण हावी है, ठीक है। मूढ़ में तमोगुण हावी है, विक्षिप्त में सतोगुण है, पर तीनों गुणों का ही मिक्सचर है, तीनों गुण मिक्सचर है। एकाग्र में रियल में सतोगुण है और बहुत प्रचंड वेग में है। निरुद्ध में तीनों गुणों से परे की अवस्था आ जाती है, सब निर्बीज हो जाती है, इस चीज निर्बीज। समाधि की बात करें तो एकाग्र में सबीज समाधि यानी संप्रज्ञात होती है, निरुद्ध में असंप्रज्ञात हो जाती है यानी निर्बीज समाधि हो जाती है, दग्ध बीज हो जाता है। तो ये क्रम बन गया अपना। उत्तर क्या रहा, विक्षिप्त को इन्होंने बोला है ए कह दिया, क्षिप्त को डी कहा है, सी को निरुद्ध कहा है और एकाग्र को इन्होंने बी कहा है। तो DABC जहां भी है वही राइट उत्तर है, इसके अलावा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता। सूरज दूधवाजी, ठीक है, समझ में आ रही है। डॉक्टर धर्मवीर आचार्य जी, आप भी समझ रहे हैं क्या चीजों को, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा सर नेक्स्ट प्रश्न अपना, इससे अगला। तो ये रहे प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रमाणानि, ठीक है, ये प्रमाण है। तो वृत्तियां होती है 5, वृत्तियां पांचों को किस भाग में बांटते हैं, या तो क्लिष्ट हो सकती है या अक्लिष्ट हो सकती है, इसके अलावा अच्छी या बुरी नहीं होती है। आप इनको पॉजिटिव नेगेटिव सुंदर कुरूप ऐसे नहीं होंगी, ऐसे ऑप्शन देगा एग्जामिनर, अच्छी बुरी भी नहीं। क्लिष्ट को आप कहते हैं क्लिष्ट से क्लेश युक्त क्लेशकारी, और अक्लिष्ट से अक्लेशकारी अक्लेशकारी। जब तक आप संसार में रहोगे तो क्लेश होता ही रहेगा, कभी अच्छा लगेगा कभी बुरा लगेगा, है ना। अच्छा लगना भी क्लेश है यानी राग, बुरा लगना द्वेष भी क्लेश है, ठीक है। अविद्या अज्ञानता भी है, अस्मिता भी है, अभिनिवेश भी है, सारे क्लेश हैं सब। ये संसारिक होती है, संसार में ये संसार से तोड़ने वाली, ठीक है। संसार में जो जोड़ने वाली है उसको क्लेशकारी, इसी को हम कहते हैं प्रवृत्ति, कि संसार में जुड़ते चले जाते हैं, धीरे धीरे प्रवृत्त होते हैं, ठीक है। और संसार से छूटना इज निवृत्ति। ऐसी सेंस में पूछ कर सकता है एग्जामिनर, याद रखना निवृत्ति। अब देखो मैंने इनके मीनिंग लिख दिए यहाँ पर, प्रवृत्ति, निवृत्ति, क्लिष्ट अक्लिष्ट, संसार में जोड़ना न जोड़ना, है ना। एग्जामिनर यही कहेगा कि बताओ वृत्तियां प्रवृत्ति युक्त होती है, निवृत्ति युक्त होती है, क्लिष्ट होती है, अक्लिष्ट होती है। पहला प्रयास आपका रहेगा क्लिष्ट अक्लिष्ट योग सूत्र पर, वो नहीं है और उसके अलावा कुछ और जो देखने को मिलता है तो फिर प्रवृत्ति निवृत्ति पर जा सकते हो। निवृत्ति इज अक्लिष्ट और क्लिष्ट इज प्रवृत्ति, ठीक है, जो संसार में जोड़ती है, अविद्या युक्त यानी अज्ञानता से युक्त, ये हो गई। तो प्रमाण को कहते हैं जो ज्ञान करवाए यथार्थ। विकल्प के रूप में कहा गया था, विकल्प वस्तु शून्यो विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति
वस्तु शून्यो विकल्पः, कल्पना है ना, कल्पना। और विपर्य कहते उल्टा ज्ञान, उल्टा मिथ्या ज्ञान, विपर्यो अत द्रुप प्रतिष्ठम है ना, मिथ्या ज्ञान, विपर्य को मिथ्या ज्ञान के रूप में कहते हैं, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अत द्रुप प्रतिष्ठम, मिथ्या ज्ञान। और निद्रा अभाव प्रत्यय आलंबना, सभी प्रत्ययों का अभाव हो जाना, सब चीजों का शून्यता आ जानी, ये निद्रा कहलाती है। तो डी का जहां 3 हो वही उत्तर होता है। डी का जहां 3 नहीं है उसको कट कर दूं मैं, ये 3 नहीं है डी का, यहाँ डी का 3 नहीं है, ए का 2 है, बी का जो है 4 ही होना चाहिए, 4 नहीं है वो काट दो, ये आ गया सर उत्तर अपना। ऐसे हम राइट आंसर निकाल सकते हैं इस प्रश्न का। ठीक है, डन। प्रमाण कितने बताए महर्षि ने? 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमः, प्रमाणानि, ये 5 है, ये 3 जो है प्रमाण कहते हैं। ओके, आगे करें नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर चित्त प्रसादन के उपाय बताएं। मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, विषयाणाम, भावनातश्च चित्त प्रसादनम। अगेन 133 नंबर सूत्र है ये। तो मैत्री सुखियों के प्रति करते हैं, और करुणा जो है वो दुखियों के प्रति बताया गया है, और मुदिता यानी प्रसन्नता का भाव जो है वो पुण्य वालों के प्रति, और उपेक्षा यानी कि जो घृणा या नेगेटिविटी नेग्लेक्शन जो है वो पापियों के प्रति बताया गया। सी का 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? ओके, ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ए का 2, बी का 4 हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णा। सर ये हमें बहुत क्लियर पता है, सूत्र ही याद है, कंठस्थ हो गया होगा, तो आपका उत्तर गलत नहीं हो सकता इसका कभी भी, सपने में भी। ठीक है, दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ठीक है, वशीकार संज्ञा वाला वैराग्य बोलते हैं इसको, वशीकार। पर आपसे ऑप्शन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, इसका गुण है। ऋतंभरा प्रज्ञा अध्यात्म प्रसाद के बाद में आती है श्रेष्ठतम प्रज्ञा। श्रेष्ठ प्रज्ञा मतलब बुद्धि का सबसे उत्तम स्तर। श्रेष्ठतम अगर चेतना का बुद्धि का रूप है तो ऋतंभरा प्रज्ञा, उससे ऊपर कोई बुद्धि नहीं होती, उसके ऊपर तो सब खत्म ही हो जाता है फिर। ठीक है, यही है। स्थित प्रज्ञता योग सूत्र में नहीं है। स्थित प्रज्ञता किस ग्रंथ का कॉन्सेप्ट है बताओ? स्थित प्रज्ञता किसका है? हठ प्रदीपिका का है, गिरण संहिता का है, वगैरह वगैरह। ये भगवद गीता का। भगवद गीता के कौन से अध्याय में चर्चा है स्थित प्रज्ञता की? सर सेकंड अध्याय। सेकंड अध्याय का नाम क्या है? सांख्य योग। ठीक है, दूसरे अध्याय का। ओके, तो पर वैराग्य जो है ये कौन से नंबर का सूत्र है? ये 16 है, जिसमें कहते हैं तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णा। पुरुष की ख्याति जो गुणों की वितृष्णा रहित हो जाए, है ना, तृष्णा ना रहे, ये पर वैराग्य वाला है। ओके, चलें आगे नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न को देखो, निकालो इसका उत्तर, क्या बेस्ट पॉसिबल आउटकम हो सकता है इसका। डॉक्टर धर्मवीर आचार्य जी, कोई प्रश्न का उत्तर देंगे या नहीं देंगे आप आज, या केवल क्लास को देखने आए हैं? आ जाइए डॉक्टर धर्मवीर जी। धर्मवीर जी विद्यार्थी हैं ये, है ना, गुरुजनों को मत समझ लेना, आपके गुरुजन भी हैं कई। ओके, तो अनुसार अभ्यास की सिद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक है? तो सैतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। बस यही किसके अनुसार पूछा है? योग सूत्र। सामान्य रूप से सर स्वाध्याय भी तो जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है, ठीक है, बट मेंशन कर दिया योग सूत्र। योग सूत्र में अभ्यास वैराग्य की बात होती है 12 में, फिर 13 में जो है तत्र स्थितो यत्नोभ्यास है, और 14 में अभ्यास सैतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। इन तीनों में ही अभ्यास वर्ड की महत्ता देखने को मिलती है, इसके अलावा अभ्यास की बात नहीं है कहीं आगे। ठीक है, तो बी और सी, यस डन। कौन से पाद में है? पहले पाद में। पहले पाद का नाम क्या है? पहले पाद का नाम है सर, पहले पाद का नाम समाधि पाद। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न ये रहा। तो प्रश्न का उत्तर दो। बेसिक बेसिक बातें हैं, अगर ये नहीं आ रही तो फिर है ना, एमए करने पर भी हमें है ना शक होना चाहिए कि हमारी एमए हुई है नहीं हुई है। ठीक है, डॉक्टर धर्मवीर जी, धर्मवीर सिंह जी, आपको कह रहा हूँ मैं। ठीक है, आपके मास्टर पर फिर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा। इतने बड़े इंस्टीट्यूट से आपने मास्टर किया, ये तो और भी बड़ी बात हो जाती है जब आपको ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता। तो सह भुव दुख दौर्न से अंग मेजित श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, क्या क्या है? दुख है, दौर्मनस्य,
अंगमेज्यत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुव। तो आ जाओ सर, बातों को उठा लेते हैं। दोरुण्यस्य है, श्वास है। प्रश्न पूछने का तरीका देख लेना, इन्होंने कहा है कि नहीं है वो वाला बताना है, हमें है वाला नहीं बताना। यानी आपको ए उत्तर नहीं देना, बी उत्तर नहीं देना, ये दोनों उत्तर नहीं देने, ए और बी उत्तर नहीं होंगे, ये काट दो ऐसे। तो बी जहां है वो नहीं होगा उत्तर, ए जहां है वो नहीं होगा, बी जहां है वो नहीं होगा। सर प्रश्न का उत्तर मुझसे देना था सी और डी, ये उत्तर देना था। समझ में आई? जल्दीबाजी में बच्चे क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों में सहबुआ देखा और ए बी देखा और उत्तर राइट, है ना, ऐसे कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है। तो डॉक्टर निहारिका परिहार मैम ने योग सूत्र याद कर लिए है, आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ, आप लोगों को भी योग सूत्र कंठस्थ कर लेना है जल्दी से जल्दी। तो एक बार निहारिका परिहार मैम के लिए हम, है ना, हृदय से, है ना, तालियां बजाते हैं हृदय से। ठीक है, एक्चुअल में तो बजाई पॉसिबल नहीं होगी, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। ओके, तो सूत्र संख्या क्या है सहबुआ की? 131 और मूल विक्षेपों की 130, है ना, मूल की, ये सर। ओके आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, उचित क्रमों में अवस्थित करना है इनको। ये है क्या सर? सूत्र कौन सा है पहले? सर ये जो है 1/6 नंबर का सूत्र है, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति। ये है, प्रमाणों में 3 प्रमाण होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। कहाँ बताए महर्षि पतंजलि ने? सूत्रों में बताए अपने। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रुप प्रतिष्ठम, मिथ्या ज्ञान वर्ड यूज कर दिया। विकल्प को, विकल्प का विकल्प वस्तु शून्यो शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द तो होंगे पर वस्तु नहीं होगी, वस्तु शून्य। बंध्या पुत्र, शब्द तो है कि बंध्या का पुत्र होता है, ऐसा शब्द तो है, बट एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर बंध्या पुत्र नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, कि बांझ स्त्री का बेटा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, ओके। निद्रा, अभाव हो जाना, सभी चीजों अभाव, प्रत्ययों का अभाव होना, हर चीज का अभाव हो जाना। ठीक है, विकल्प को आप कल्प वर्ड से कल्पना भी कह सकते हैं, कल्पना। ठीक है, और स्मृति में कहते हैं अनुभव किए हुए विषयों का, अनुभूत विषय संप्रमोश स्मृति, अनुभव विषय संप्रमोश स्मृति, अनुभव किए विषयों का फिर से प्रकट होना मन में, चित्त में। तो ये होता है। तो अब इनका उत्तर देने का तरीका वही है सर, हमेशा की तरह। विपर्य को ए बोला है तो ए ही बोलूंगा मैं इसमें, राइट सीक्वेंस लिख करके फिर वैसे बोलते जाओ। विकल्प को बी बोला है, प्रमाण को सी बोला है, निद्रा को ई बोला है, स्मृति को डी बोला है। सी ए बी ई डी, ये कहाँ है? वही राइट उत्तर है, सी ए बी ई डी अपना राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर राइट आंसर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चले नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, आ गया जी प्रश्न। ये कहाँ से आया प्रश्न, बता सकते हो कोई प्रश्न, कोई व्यक्ति? सर आपके भाष्य होते हैं बहुत सारे। भाष्य मतलब जब कोई ग्रंथकार, है ना, किसी मूल टेक्स्ट को अपनी भाषा में पिरोने की कोशिश करता है, तो सभी ने अपने अपने अनुसार किए थे। एक थे वेद व्यास जी, जिनके नाम से व्यास भाष्य जाना गया, जो योग को योग है समाधि बोलते हैं, योग है समाधि, कहते हैं योग तो समाधि है। ठीक है, ऐसे कहते हैं, उनकी फेमस लाइन है ये। ठीक है, तत्व वैशारदी जो है वाचस्पति मिश्र जी के द्वारा लिखी गई है, पति मिश्र जी के द्वारा। और सेम जो योग वार्तिक है, योग वार्तिक, ये विज्ञान भिक्षु जी की रचना है। मणिप्रभा नामक जो है, ये योग सूत्र पर रामानंद यति जी ने लिखी है। और योग सुधाकर जो टेक्स्ट है, भाष्य है जो, ठीक है, ये जो है सदाशिव ब्रह्मेंद्र सरस्वती, है ना, शिवेंद्र या ब्रह्मेंद्र सरस्वती जी ऐसा नाम लिखते हैं उनका। डी का 3 हो जाता है, तो डी का 3 एक ही जगह पर सर, और कहीं है ही नहीं। ए का जहाँ पर 2 हो, बी का 4 हो और सी का 1 हो, वही उत्तर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? ये प्रश्न का उत्तर हो गया हमारा, कॉमन है। इसके अलावा भोज वृत्ति थी, वो किसने लिखी थी? भोज वृत्ति, राजा भोज ने। ठीक है, सूत्रार्थ प्रबोधिनी थी एक, सूत्रार्थ प्रबोधिनी, वो कौन लिखते हैं? नारायण तीर्थ। तत्व वैशारदी वाचस्पति मिश्र, ये आई गया है ना। बस इतने यही ग्रंथ थे हमारे। आगे चले नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न, महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय होती है, विक्षेप होते हैं, और ये परेशान करते हैं, सबको पता है। अंतरायों की बात कहूं
तो 130 में आते हैं। विक्षेप सहभुज 131 में आते हैं। इसके बाद वाला सूत्र क्या है वो पूछा है, इनडायरेक्टली ने कहा है कि 130 131 के बाद का सूत्र बता दो, या ये कहे 132 नंबर सूत्र कि ये व्याधियां आ गई, बीमारियां आ गई, इनको नाश करना है तो ततः प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास ये करिए। ठीक है 132 ओके। ठीक है, अभ्यास वैराग्याभ्याम द्वा ये 1/12 में आता है। वृत्तियों को निरोध का है, ये किसका है? वृत्ति निरोध उपाय है। भावना चतुष्टय ये 134 में आता है। इसमें क्या कहते हैं? चित्त प्रसादन की बात करते हैं। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषणम भावना चित्त प्रसादन, चित्त प्रसादन बोलते हैं। या 4 प्रकार की भावना, इसलिए इनको चतुष्टय भावना चतुष्टय वर्ड से भी डिफाइन करते हैं इसको हम, है ना। ये इनका नामकरण है सर। हो गई बात क्लियर, खत्म। इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं बची है अपने पास में। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखें। प्रश्न के बाद में तो बताओ जी चित्त में कौन आता है वो पूछा था पहले हमने। अब हमारा मन पलट गया है, एग्जामिनर साहब कह रहे हैं अब हम कुछ अलग तरीके से, चित्त में कौन नहीं है। तो मन बुद्धि अहंकार तो है, ये धृति नाम की चीज नहीं है। धृति होता है धैर्य, ये नहीं है सर। उत्तर क्लियर। ठीक है, सेम आगे पूछ लेते हैं। प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, इस सूत्र में बताओ क्या है। समाधि की बात है क्या सर? नहीं पता लग रहा। ईश्वर प्राप्ति की नहीं पता लग रहा। सारे वर्ड से सेम है। चित्त स्थिरता नहीं सर। चित्त शुद्धि की बात है ना, ये चित्त प्रसन्नता वाले हैं, एक तरह से याद रखना। ये 135 है, 34 है, सॉरी 35 है। 33 से चित्त प्रसादन स्टार्ट होता है। मूल श्लोक मूल सूत्र 33 वाला ही रहेगा। एक जब पूछा जाए तो चित्त प्रसादन में 133 ही है। फिर 34 आता है, 35 36 37 38 39, है ना, 39 तक। ये सारी चित्त प्रसादन के कह दो या चित्त शुद्धि कह दो कि चित्त शुद्ध रहेगा ना, इसमें राग द्वेष ऐसी पैदा नहीं होगी। प्रसन्नता, प्रसादन मतलब होता है प्रसन्नता, खुश सा रहेगा, अच्छे अच्छे संयम में रहेगा। तो ये सातों सूत्र है, ये सातों प्रच्छदन विधारणा के है। तो आपसे ये पूछ लूं मैं कि प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राण से ये सूत्र है चित्त प्रसादन का या चित्त शुद्धि का, कौन से नंबर का है? पहला है या दूसरा है? चित्त प्रसादन में से कौन सा नंबर आता है इसका? दूसरे नंबर पर आता है। पहला तो इसका आ गया ना, मैत्री करुणा का पहला आ गया। ठीक है, दूसरा इसका आ गया प्रच्छदन विधारणा का। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ऐसे विशोका व ज्योतिषमती विषयवती व उत्पन्न प्रवृत्ति उत्पन्ना विशोका व ज्योतिषमती हो गया। ऐसे ये सारी चीजें आती है। यथाभिमत ध्यानाद्वा, यथाभिमत ध्यानाद्वा ये कौन से नंबर का होगा? 5वां होगा, छठा हो गया, चौथा हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा या पहला? बताओ जल्दी से। यथाभिमत ध्यानाद्वा ये कौन से नंबर पर आना चाहिए? यथाभिमत ध्यानाद्वा सबसे एंड का है ना, 7वां हो गया। 7 है ना ये टोटल। यथाभिमत ध्यानाद्वा 7 नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, 39 नंबर जो सूत्र है इस तरीके से। तो प्रश्न इसका ऑप्शन नंबर 2 हो गया अपना। ठीक है, हालांकि ये किसी टाइम पर आ गया था प्रश्न, कंट्रोवर्सी से युक्त है, इसमें सारे ऑप्शन मिलते से हैं, पर बेस्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 ही रहेगा। ठीक है, कंट्रोवर्शियल प्रश्न है एक तरह से। अगला प्रश्न ये रहा, बहुत ही सटीक टू द पॉइंट। दुख दोर्म से अंगमीजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप स्वभुव, ये महर्षि पतंजलि के अनुसार किसके लक्षण बताता है? ठीक है, दुख दोर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वास। अंगमेजत्व शरीर में कंपन होता है, शरीर में कंपन होता है। ठीक है, शरीर में कंपन होता है। तो यानी कि ये भौतिकता से ही संबंधित है, भौतिक शरीर की बात होती है सारी सारी। ठीक है, भौतिक शरीर की, ये हमारे फिजिकल शरीर की। कारण आत्मा वाला था, आत्मा की थोड़ी, आत्मा का दुख थोड़ी हो रहा है। ठीक है, आत्मा को तो ज्ञान हो रहा है कि हाँ ठीक है, एक्चुअली में तो सारा का सारा इसी का ही हो रहा है ना, अपने भौतिक शरीर को ही, जो हमारा फिजिकल बॉडी है, इसी की तो बात हो रही है सारी सारी। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट रहेगा। ओके, प्राण कांपता नहीं है, शरीर ही कांपता है। ठीक है, इस सेंस में। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है बहुत ही समझदारी का, अच्छा प्रश्न है, देखो उत्तर दो इसका। व्याधि चित्त विक्षेप के साथ प्रकट होती है, बात सही है क्या? व्याधि कौन सी लाइन है ये? 130 नंबर सूत्र की लाइन है। व्याधि चित्त विक्षेप होता है, बिल्कुल सही है ना, ला देती है चित्त विक्षेप। चित्त विक्षेप त्रिदोष में विषमता को उत्पन्न करते हैं। हाँ, त्रिदोष संतुलित नहीं रहते, वात पित्त कफ, उनको इंबैलेंस करते, तभी तो व्याधि होती है। बिल्कुल ठीक है। क्या ये दोनों लाइनें सेम चीज पर चर्चा कर रही है? व्याधि का मतलब तीनों दोषों में इंबैलेंस होता है। हाँ, नीचे उसी त्रिदोष को विषमता कह दिया, एक ही सेंस में बात की, उसी से दोनों बातें सही है। ठीक है, गलत तो कुछ है ही नहीं, दोनों सही है।
और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। व्याधि के ऊपर बात हो रही है, व्याधि नीचे बात हो रही है, चित्त विक्षेप ऊपर, चित्त विक्षेप नीचे है। यस, ए एंड आर राइट, और दोनों कोरिलेटेड है, संबंधित है ना, दोनों सही है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, निम्नलिखित में से उपविक्षेप कौन सा है? सूत्र संख्या क्या बताऊं सर? 130 कौन सा है? 1 है। दुख दोर्मनस्य अंगमेजत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुव, बी एंड डी यस हैं उपविक्षेप में, तो ऑप्शन अपना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अनवस्थितत्व क्या है? व्याधि, सत्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनअवस्थितत्व, चित्त विक्षेपास्यंतराय, ये चित्त विक्षेप है जिसको अंतराय बोलते हैं। द्वेष क्या है? ये क्लेश है। क्लेश कैसा? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेश, इनको हम 5 क्लेश बोलते हैं। ठीक है, राइट उत्तर हो गया अपना। ओके सर, डन। इसी के साथ में चलते हैं, आज का सत्र हम यहीं संपन्न करते हैं। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, आप कक्षा में आए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।